आज हम करेंगे यूनिट 5 मेजरमेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 45 मीटर इन सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू डैश सेंटीमीटर कि 45 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इसका क्वेश्चन लिख लेना है। अब हमने यहाँ पे लिखना है कि 1 मीटर में हमारे पास क्या होता है। तो 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ था 45 मीटर, हम यहाँ पे लिखेंगे 45 मीटर इक्वल 45 मल्टीप्लाई 1 मीटर में हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 1 ज़ार 45 और साथ में आ जाएंगे 2 ज़ीरो। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 4500 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 4500 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 78 किलोमीटर्स कन्वर्टेड इनटू मीटर्स विल बी डैश मीटर कि हमें 78 किलोमीटर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको मीटर में चेंज करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मीटर। अब क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे 78 किलोमीटर इक्वल, अब 1 किलोमीटर में हमारे पास थे 1000 मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे 78 मल्टीप्लाई किलोमीटर की जगह आ जाएगा यहाँ पर 1000 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 78 को 1 से 78 और साथ में 1000 के 3 ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगे। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 78,000 मीटर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर विद बी डैश मिलीमीटर। अब हमें क्वेश्चन सेंटीमीटर और मीटर दोनों में दिया हुआ है, हमने इसको मिलीमीटर में चेंज करना है। तो पहले हम इसका सम ले लेंगे। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर और दूसरा था हमारे पास 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर। सबसे पहले हमने इसका सम लेना है जो क्वेश्चन में हमें दिया गया। तो 9 में 0 किया 9, 2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, फिर सेंटीमीटर और 6 और 4 हमारे पास होगा 10। तो हमारे पास ये क्वेश्चन अब बन गया है 10 सेंटीमीटर 29 मिलीमीटर। हमने इसको चेंज करना है मिलीमीटर में, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 10 मिलीमीटर। अब ये क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर में हमारे पास आ गया 10 मिलीमीटर। यहाँ लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई और सेंटीमीटर की जगह पर आ जाएगा 10 मिलीमीटर। और जो दूसरा 29 दिया हुआ है मिलीमीटर वो आएगा यहाँ पर प्लस 29 मिलीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 10 10 ज़ार 100 मिलीमीटर प्लस 29 मिलीमीटर। दोनों को प्लस करेंगे, 100 में 29 को प्लस किया तो हमारे पास आएगा 129 मिलीमीटर। ये इसका आंसर है 129। अगला दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इज़ इक्वल टू। अब इनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है, यानी हमने इसको माइनस करना है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे पूरे को। पहले हमें दिया हुआ है 14 किलोमीटर 50 मीटर और हमने इसमें से माइनस करना है 14 किलोमीटर को, और हमें इसके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं। माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, और 14 में से 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए 0। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा ये 0 किलोमीटर ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास आंसर आएगा इसका 50 मीटर। टू 59 मीटर कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर विल बी। अब क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है, इसको हमने चेंज करना है सेंटीमीटर के अंदर। क्वेश्चन है 259 मीटर और हमने चेंज करना है इसको सेंटीमीटर में। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब 259 हम यहाँ लिखेंगे और मीटर की जगह पर आ जाएगा जो हमारे पास ऊपर आया 100 सेंटीमीटर।
इनको मल्टीप्लाई करना है तो 259 वन ज़ा 259, साथ में 100 के 2 ज़ीरो और साथ में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 25900 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि हमने ट्रू और फॉल्स लगाने हैं। लिखा हुआ है 5 किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर विल बी 500,000 मीटर। अब 1 किलोमीटर में हमने अभी ऊपर देखा था कि 1000 मीटर होते हैं। अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर में आ जाए तो इसके साथ 1000 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आएगा यहाँ पर 5000, जबकि यहाँ हमें दिया है 500,000, तो ये क्रॉस है क्योंकि 500,000 आंसर नहीं आता इसका। अगर हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते भी हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 5000। फिर द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर, कि एक दीवार की जो हाइट है, ऊंचाई है, उसको मालूम करने के लिए हम मिलीमीटर में मेजर करते हैं, तो क्रॉस है, हम यहाँ इसका लगाएंगे फॉल्स। फिर हाफ़ किलोमीटर इज़ इक्वल टू 500 मीटर। अब 1 किलोमीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मीटर, तो हाफ में आएंगे 500 मीटर, तो ये सही बात लिखी है, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे ट्रू। अगला है 50 सेंटीमीटर कन्वर्टेड टू मिलीमीटर विल बी 5000 मिलीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 10 का जो एक ज़ीरो है वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 500, जबकि यहाँ में दिया है 5000, तो ये हमारे पास है फॉल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको फॉल्स। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज़ इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर, कि 2 मुल्कों का जो फासला है वो हम किलोमीटर में नापते हैं, तो ये हमारे पास ट्रू है, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब पहला है कि कन्वर्ट 50 मीटर टू सेंटीमीटर, कि हमने 50 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखना है कि 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 50 मीटर, तो 50 और मीटर की जगह हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे उनको तो 50 वन ज़ा 50 होता है और 100 के साथ में 2 ज़ीरो ऐसे ही आ जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 5000 सेंटीमीटर। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है बी पार्ट में 5000 सेंटीमीटर, तो हम इसको टिक करेंगे। अगला है कन्वर्ट 18 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। लिखेंगे पहले 18 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। अब सबसे पहले हमने देखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। क्वेश्चन हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलीमीटर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 18 10 ज़ार 180 मिलीमीटर। हमारे पास सी ऑप्शन में ये दिया हुआ है 180 मिलीमीटर, तो हमने इसको टिक कर देना है। अगला हमारे पास है द करेक्ट यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ अ डोर। किसी भी डोर की हाइट को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम मीटर्स में करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे ए पार्ट को। फिर है 15 मीटर 56 सेंटीमीटर प्लस 19 मीटर 12 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये नंबर्स लिखेंगे। हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में 15 मीटर 56 सेंटीमीटर और इसको हमने प्लस करना था 19 मीटर 12 सेंटीमीटर के साथ। 6 और 2 हमारे पास हो जाएगा 8, 5 और 1 6 मीटर ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 9 और 5 हमारे पास होते हैं 14, 4 1 कैरी 1 2 और 3, तो हमारे पास आएगा 34 मीटर 68 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ये ए पार्ट में 34 मीटर 68 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर माइनस 9 मीटर 7 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू। अब इन दोनों को माइनस करना है और हमने देखना है कि हमारा क्या आंसर आता है। हमें यहाँ पे दिया हुआ था 30 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे दी है 9 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि 5 में से 7 जा सकता है या नहीं।
5 में से 7 नहीं जा सकता, हम यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 15, 15 में 7 गए 8, 0 ये नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर। अब 0 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 2, 1 कैरी इधर आएगा, यहाँ बनेगा 10, तो 10 में से 9 गए 1 और ये आ गया 2, तो हमारे पास आंसर है 21 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। तो वो ये हमारे पास यहाँ पे डी पार्ट में दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर।